दोस्तों आपके मन में भी ये जरूर न जरूर सवाल आया होगा कि यार भारत के पास अगर नोट छापने की मशीन है तो वो अनलिमिटेड नोट क्यों नहीं छापती। सरकार बहुत सारे नोट छापकर सबको अमीर क्यों नहीं बना देती। क्या अनलिमिटेड नोट छापने से भारत में बेरोजगारी खत्म हो जाएगी। देखिए बहुत सारे क्वेश्चन तो आपके मन में बन रहे होंगे कि यार हमारी सरकार अनलिमिटेड नोट क्यों नहीं छापती। और आप तो ये भी नहीं जानते होंगे कि इंडिया में कौन कौन सी जगह पे फैक्ट्री है नोट छापने की और नोट कैसे छपते हैं। तो आज की वीडियो को आप स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देख लेना, आपको पूरा प्रोसेस समझ में आ जाएगा। और अगर आपने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आप में से कई लोग करते नहीं है यार, आपके एक सब्सक्राइब से हमें बहुत सारी मोटिवेशन मिलती है, तो प्लीज यार एक सब्सक्राइब तो कर देना। आई होप कि आपने कर दिया होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। सबसे पहले आपको बता देते हैं कि सरकार अनलिमिटेड पैसा छापकर सबको अमीर क्यों नहीं बना देती। तो इस सवाल का जवाब जानने से पहले हमें एक फॉर्मूला को समझना होगा जिससे आपको पता चल सके कि सरकार अनलिमिटेड नोट क्यों नहीं छापती। तो इसका जवाब है किसी भी देश में गुड्स एंड सर्विसेज यानी सामान और सेवा की कीमत उस देश की प्रेजेंट करेंसी के बराबर होती है। चलिए इस बात को हम एक एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं। मान लीजिए कि सरकार ने खूब सारे पैसे छाप दिए और सबके पास लाखों करोड़ रुपए आ गए हैं। तो आप मार्केट में एक ब्रेड का पैकेट खरीदने जा रहे हैं जिसकी कीमत पहले 50 रुपए थी, लेकिन वो दुकानदार आपको 50 रुपए में क्यों देगा। जहाँ पहले वो उस ब्रेड पे 5 रुपए बचा रहा था, लेकिन उस 5 रुपए से उसका क्या फायदा होगा, क्योंकि उसके पास भी तो लाखों करोड़ रुपए आ गया है ना। वो 5 रुपए बचा के क्या करेगा। तो वो दुकानदार उस ब्रेड की कीमत कई गुना बढ़ा के बता देगा। और इसी तरह कच्चे माल से लेकर बहुत सारे प्रोडक्ट की कीमत कई गुना बढ़ जाएगी और देश में महंगाई आसमान छूने लगेगी। इसी कारण से सरकार ज्यादा पैसा नहीं छापती। तो चलिए जानते हैं दोस्तों हमारे देश में पैसा कहाँ पर छपता है और कैसे छपता है और हम तक कैसे पहुँच पाता है। दोस्तों हमारे देश में 4 प्रिंटिंग प्रेस है जहाँ पर नोट छापे जाते हैं। सबसे पहली प्रिंटिंग प्रेस मशीन देवास MP में मौजूद है, दूसरी मैसूर में मौजूद है, तीसरी नासिक में मौजूद है, चौथी प्रिंटिंग प्रेस वेस्ट बंगाल के सलबोनी में मौजूद है। देवास में 10, 50 और 500 के नोट छापे जाते हैं और नासिक में 20 रुपए के नोट छापे जाते हैं और मैसूर में 2000 के नोट छापे जाते हैं। लेकिन अब 2000 के नोट सरकार ने बंद कर दिए है, तो अब मैसूर में अब कोई भी नोट छपाई नहीं होती। सलबोनी वेस्ट बंगाल में 2000 और 500 के नोट छापे जाते थे, लेकिन अब 2000 के नोट नहीं छपते, वहाँ पे सिर्फ 500 के नोट ही छपते हैं। दोस्तों इसके अलावा हमारे देश में एक पेपर मिल, 4 बैंक नोट प्रेस और 4 टकसाल मिल। ये टकसाल मिल 4 शहरों में मौजूद है, मुंबई, हैदराबाद, कोलकाता और नोएडा में। तो चलिए दोस्तों अब बात करते हैं कि नोट बनाने के लिए पेपर कहाँ से आता है। जिस पेपर पर नोट छापे जाते हैं वो MP के होशंगाबाद और महाराष्ट्र के करण से सप्लाई होकर प्रिंटिंग प्रेस तक पहुँचाया जाता है। और कुछ पेपर को तो जर्मनी, जापान और UK से भी इम्पोर्ट किया जाता है। यहाँ तक कि RBI की एक रिपोर्ट के अनुसार 80% नोट विदेशी कागजों पर छपते हैं। दोस्तों अब बात कर लेते हैं कि जो भारतीय नोट पर स्याही का इस्तेमाल किया जाता है वो कहाँ से आती है। भारतीय नोट पर लगने वाली स्पेशल स्याही स्विट्जरलैंड की एक कंपनी SICPA से लिया जाता है। दोस्तों अब आपके मन में ये क्वेश्चन तो जरूर आ रहा होगा वीडियो की स्टार्टिंग से कि पैसे हम तक पहुँचते कैसे हैं। देखिए RBI के हमारे देश में 18 ऑफिस है। ये ऑफिस अहमदाबाद, चंडीगढ़, बेंगलोर, बेलापुर, चेन्नई, भोपाल, जयपुर, हैदराबाद, कोलकाता, गुवाहाटी, कानपुर, जम्मू, नागपुर, मुंबई, पटना, तिरुवनंतपुरम, भुवनेश्वर और लखनऊ में स्थित है। वहीं ये सबसे पहले नोट RBI के ऑफिस में पहुंचते हैं। RBI इसके बाद इन्हें अलग अलग बैंकों में भेज देता है। आई होप कि आपको पता चल ही गया होगा कि हमारे देश में पैसा बनता कहाँ पे है और कैसे बनता है। चलिए एक और चीज के बारे में हम बात कर लेते हैं। जब हमारे नोट फट जाते हैं तो उनका क्या होता है। दोस्तों जब नोट खराब और फट जाता है तो इन्हें बैंक में जमा कर दिया जाता है, जहाँ पर बैंक इन्हें RBI के कार्यालय में भेज देता है, जहाँ पर नोटों की जांच पड़ताल होती है। फिर उनकी जगह नए नोट छाप दिए जाते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों एक सिंगल नोट बनाने में खर्चा कितना आता है। RBI की एक रिपोर्ट के अनुसार 500 के नोट पे 2 रुपए 94 पैसे का खर्च आता है और 200 के नोट पे 2 रुपए 93 रुपए का खर्च आता है। दोस्तों अब आपको नोट छपने से रिलेटेड सारी प्रोसेसिंग समझ में आई गई होगी। अगर आपको आज हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना और वीडियो को शेयर कर देना अपने दोस्तों, फ्रेंड्स में और फैमिली मेंबर्स में। और कमेंट सेक्शन में मुझे अगले टॉपिक का कोई सजेशन दीजिए कि मैं किस टॉपिक पे वीडियो बनाऊं। थैंक यू सो मच, बाय।